Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about the model of DNA given by Watson and Crick. So as you all know, we have studied the contribution of various scientists related to the discovery of DNA. Okay, for example, in 1869 there was a scientist Frederick Mischer who has discovered who has said that DNA as an acidic substance and it is present in the nucleus. That was first identified by Frederick Mischer. Okay, and he named that acidic substance एज न्यूक्लिन. उन्होंने उसको न्यूक्लिन बोला. फिर उसके बाद वेरियस साइंटिस्ट दे कम अप विद न्यू डिस्कवरीज. फिर व्हाट हैपेंड इन 1953 में दो साइंटिस्ट आए एंड हिज नेम वाज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. नाउ दे हैव गिवन द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल for the structure of DNA propose किया and that is considered as the correct structure of DNA. Now जो उनका double helical model था that was based on two things. दो concept पे based था. एक था चारगाफ rule for base pairing and the second was X-ray diffraction pattern of DNA. ये क्या थे that we are going to discuss in the next lecture. Now this Watson and Crick along with Wilkins, they received Nobel Prize in 1962 for double helical model of DNA. Now this model has few important features. कुछ important features थे इस मॉडल में, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड था. दैट मीन्स कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स थी या फिर हम उनको स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करती थी. देन बैकबोन था डीएनए का एंड पोलैरिटी दैट मीन्स डायरेक्शन. और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे. फॉर एग्जांपल एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. एंटी पैरेलल स्ट्रैंड मीन्स ऑपोजिट जो स्ट्रैंड्स थे वो ऑपोजिट रन करते थे. डीएनए डुप्लेक्स जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ योर हेलिकल स्ट्रक्चर जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल था. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. देन बॉन्ड्स थे that was glycosidic, phosphodiester and hydrogen bond. ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स थे जिस पे जो मॉडल था वॉटसन एंड क्रिक का बेस था. ओके इसके बारे में अभी हम शॉर्ट में सबके बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए. ओके अब हम थोड़ा सा डिटेल में यही जो हमने अभी फीचर्स पढ़े वो किस तरह जस्ट सी द how they are defined. Now the two chains of DNA have anti-parallel polarity, may be written as you can see. Now anti-parallel polarity का मतलब क्या है? जो दो चेन्स थे डीएनए के, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स थी जिनको हमने स्ट्रैंड्स बोला था, वो एक दूसरे के पैरेलल रन करते थे बट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन. किस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन? एज यू कैन सी. Now you can see now one chain you can see that is 5 prime and 3 prime and the second chain is 3 prime and 5 prime. So दोनों ही chains जो हैं आपस में parallel run करती थी but in a opposite direction. और ये opposite direction हम कैसे पता करते थे? Like 5 prime है और उसी के opposite होगा 3 prime. Okay at the top. और जो उसका बॉटम पॉइंट होगा डीएनए का उसमें 3 प्राइम होगा और उसके ऑपोजिट 5 प्राइम होगा. तो ये जो था इस तरह एक सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी होती है इसी तरह जो था वो मॉडल सीढ़ी को अगर आप स्पाइरल कर दो एज यू कैन सी तो ये कुछ इस तरह का लुक था जो वॉटसन और क्रिक मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था. नाउ बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाउ जो बैकबोन थी दैट वाज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बनी थी. बैकबोन का मतलब है जो स्ट्रैंड्स थे, स्ट्रैंड्स में शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट था और नाइट्रोजनस बेसिस उसी के अंदर प्रोजेक्टेड थे इनवर्ड्स. ओके और नाइट्रोजनस बेसिस ही उस स्ट्रैंड्स को होल्ड करते थे इन अ प्रॉपर पोजीशन. द लार्ज साइड प्यूरिन ऑलवेज कम ऑपोजिट टू स्मॉल साइज पिरिमिडिन. नाउ जो प्यूरिन्स थे दैट वाज योर एडेनिन और ग्वानिन
वो हमेशा पिरिमिडीन के मीन्स एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन, इस तरह से इनकी पेयरिंग थी, जिसको हमने नाइट्रोजनस बेसिस के नाम से पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ द डबल चेन इज़ कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड। नाउ चेन की जो कॉइलिंग थी, एज यू कैन सी द कॉइलिंग ऑफ द चेन, ये राइट हैंडेड में थी। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में है, सो इसीलिए जो कॉइलिंग को हमने बोला है वो राइट हैंडेड थी। ओके, नेक्स्ट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ पिच क्या होता है? पिच जो है एक पूरा टर्न की अगर हम बात करें, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कि अगर एक टर्न, एक हेलिक्स की बात करें तो दैट इज़ दैट डिस्टेंस ऑफ वन हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग हमने इसको बोला है। और अगर हम दो बेस पेयर्स की बात करें तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर। और टोटल जो था जो एक हेलिक्स पूरी अगर हम बात करें उसमें 10 बेस पेयर्स थे, तो 10 अगर बेस पेयर्स हैं और एक बेस पेयर पे कितना डिस्टेंस है, 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस है, तो एक हेलिक्स जो है वो कितने हाइट का हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। The planes of adjacent base pair are stacked over one another. Okay, now the जो base pairs हैं, as you can see base pairs जो हैं वो एक के ऊपर एक present है, adjacent है, ऊपर नहीं है, but they are adjacent, उन्हीं के बराबर से present होंगे। Okay, as you can see in the figure. So this is the basic structure। क्या क्या उसके बेसिक जो भी उसमें थे फीचर्स थे। नाउ डीएनए डुप्लेक्स क्या होता है? अभी हमने फीचर में देखा था, डीएनए डुप्लेक्स इज़ नथिंग, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही डीएनए डुप्लेक्स कहा जाता है। और इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 2 डीएनए सीक्वेंसेस हैव बाउंडेड टुगेदर एंड देन कॉइल्ड टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। ओके, दो सीक्वेंसेस, दो न्यूक्लियोटाइड, दो स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के, उनको जो है कॉइल कर दिया जाता है टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। ओके, इसी को डीएनए डुप्लेक्स कहा गया। नाउ यू कैन सी इन दिस वे, दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ द न्यूक्लियोटाइड, हाउ द फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, दे आर प्रेजेंट इन द डीएनए हेलिकल मॉडल, एज यू कैन सी। और इसमें डिस्टेंस भी दिखाया गया, पिच डिस्टेंस भी है जो कि आप देख रहे हो, 34, एक हेलिक्स में 34 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस है, एंड then you can see the distance between the base pairs also। okay, now आगे बढ़ते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स माने क्या होता है? now the two strands of DNA duplex they are parallel। पहली बात तो जो दो स्ट्रैंड्स थे दोनों पैरेलल थे, एंड दे आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इनको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स कहा गया है। एंड दे ऑलवेज आर ओरिएंटेड इन द राइट हैंडेड, इन द राइट डायरेक्शन हम कह सकते हैं। ओके, द 5 prime end of one strand lies opposite to 3 prime end of other। One strand is oriented in 5 prime 3 prime direction and the other will be in 3 prime 5 prime direction। as you can see in the figure, ये फिगर में दिखाया गया है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, जो डायरेक्शन दिखाया गया है दैट इज़ एंटी पैरेलल। ओके, और ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? जो 5 प्राइम है, 5 प्राइम में हमेशा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 3 प्राइम में आपको हमेशा हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप मिलेगा, एज यू कैन सी इन द फिगर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द एंड्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी मीन्स होता है डायरेक्शन, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन होता है इसमें। ओके, ओनली दे आर द स्ट्रैंड्स आर ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। वन स्ट्रैंड ऑफ ईच DNA हैज़ फ्री फॉस्फेट moiety at 5 end of sugar and is called 5 prime end of DNA strand, and the other end it has OH group जिसको हमने 3 prime end कहा गया है। ओके, नाउ यू कैन सी, इस तरह ये जो है आप देख रहे हो, 3 प्राइम एंड जो है वहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा, और 5 प्राइम एंड पे आपको 3 प्राइम एंड पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है, एंड 5 प्राइम एंड जो जहाँ पे एंड हो रहा है यू कैन सी फॉस्फेट ग्रुप इज़ प्रेजेंट। नाउ बैकबोन, बैकबोन जो है, बैकबोन मीन्स क्या होता है? जो सपोर्ट करता है, ठीक है, जो DNA को
उस पर्टिकुलर जो भी उसका शेप है, शेप प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अ बैकबोन। और ये कौन प्रोवाइड करता है? जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये स्ट्रैंड्स किसके बने होते हैं? राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड योर फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों को बैकबोन ऑफ स्ट्रैंड्स कहा गया है। और नाइट्रोजनस बेस जो है वो इसी पे राइट एंगल डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगी और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग बनाएंगी। ओके, एज यू कैन सी, आप इस फिगर में देख सकते हो, आई एम जस्ट जूमिंग इट। ये आप देख रहे हो जो डार्क पर्पल है दैट इज़ योर राइबोज शुगर, देन पी इज़ रिटन दैट इज़ योर फॉस्फेट। ये सब जो हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों उसमें प्रेजेंट हैं। एंड एट राइट एंगल यू कैन सी नाइट्रोजनस बेस दोनों साइड पे प्रेजेंट है एंड दे आर बाउंडेड बाय अ बॉन्ड। उनके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दैट बॉन्ड इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। So this is about the backbone of the DNA. Now complementary base pairing, एक और हमने फीचर देखा था complementary base pairing. Now complementary माने क्या होता है कि जो base pairing है DNA में, okay, it is between purine of one strand and pyrimidine of second strand. दोनों ही strands में एक साइड प्यूरिन होगा, एक साइड pyrimidine होगा। इस तरह के बेस पेयरिंग को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नाउ यू कैन सी इन द फिगर, आप देख रहे हो थाइमीन है एक स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे एडेनिन है। नाउ दीज टू आर फॉर्मिंग द बेस पेयर्स। नीचे आप देख रहे हो ग्वानिन है या साइटोसिन है, तो दे अगेन आर मेकिंग द बेस पेयर। तो इन दिस वे जो है पेयरिंग होगी जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ओके, नाउ दिस यू कैन सी, ये एक जस्ट इट इज़ एक जिस्ट है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अगर हम बात करें एक टर्न में 10 या 10 to 0.5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डीएनए की अगर बात करें। और जो डायमीटर होता है डीएनए, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रिप्स हैं डीएनए की, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 नैनोमीटर और 20 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। बेसिस के बीच में जो बेस पेयरिंग हुई है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर या 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। और एक कंप्लीट टर्न जो है उसकी जो हाइट है दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर और 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है, अगर हम 10 बेस पेयर्स ले रहे हैं सो इट विल बी 34 Armstrong. So this is all about the salient features of double helical structure model. Okay, I hope now this model given by Watson and Crick that is clear to you. And salient features is very important to remember क्योंकि ये बहुत बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, और ये डाटा जो अभी आपके स्क्रीन पे है, दिस यू हैव टू रिमेंबर द डाटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।